हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मेरी एक सीरीज चल रही है जिसमें 10 प्रश्न मैं रोज़ पूछता हूं और उनके उत्तर बताता हूं। तो सीरीज का यह दूसरा भाग है। आज इसका पहला प्रश्न है, तो मेरे साथ इनको सॉल्व कीजिए। आपके पास 2-3 सेकंड होंगे जिसमें आप उत्तर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो पहला प्रश्न है, गोपेश्वर व बाड़ाहाट के स्तंभ लेख हैं। दोस्तों, गोपेश्वर और बाड़ाहाट के जो स्तंभ लेख हैं, इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों 6वीं सदी के यह स्तंभ लेख हैं, गोपेश्वर और बाड़ाहाट के। प्रश्न संख्या 2 है, कत्यूरी काल में तहसील स्तर की प्रशासनिक इकाई को कहते हैं। इस प्रश्न का उत्तर दोस्तों सही उत्तर है कर्मांत। कर्मांत जो है, कत्यूरी काल में तहसील स्तर की प्रशासनिक इकाई को कहते थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नदी घाटी परियोजना में से कौन टोंस नदी से संबंधित है। दोस्तों, टोंस नदी से कौन सी योजना संबंधित है? खोदरी। इस प्रश्न का सही उत्तर है खोदरी जल विद्युत परियोजना। याद कर लीजिए, खोदरी। अगला प्रश्न है, उच्चासु जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? दोस्तों, उच्चासु जल विद्युत परियोजना जो है अलकनंदा नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है, गुड़ खाए गुलगुले से परहेज का अर्थ है। दोस्तों, इसका उत्तर क्या है? कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। इस प्रश्न का उत्तर है नकली परहेज। गुड़ खाए गुलगुले से परहेज का अर्थ है नकली परहेज। अगला प्रश्न है, वीर गाथा काल किसे कहा जाता है? वीर गाथा काल दोस्तों आदिकाल को कहा जाता है। याद कर लेंगे, आदिकाल। अगला प्रश्न है, एक रेडियो सक्रिय स्रोत की इकाई निम्नलिखित में से कौन सी है? इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों बेकुरल। बेकुरल रेडियो सक्रिय स्रोत की इकाई होती है। अगला प्रश्न है, 26 जुलाई को मनाया जाता है। दोस्तों, 26 जुलाई को क्या मनाया जाता है निम्नलिखित में से? कारगिल विजय दिवस। याद रखिए, कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, ग्लिम्पसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री पुस्तक के रचयिता कौन है? दोस्तों, इन 4 ऑप्शनों में से ग्लिम्पसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री पुस्तक के रचयिता जवाहरलाल नेहरू। बी। आंसर बी है, जवाहरलाल नेहरू इस प्रश्न का सही उत्तर। अगला प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर दोस्तों मेहरगढ़। कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं।